37वां श्लोक पंचम अध्याय में कहा गया है, पशु मांस भक्षण की अधिक आकांक्षा होने पर घी या आटे का पशु बनाकर खावे, किंतु व्यर्थ पशु को मारने की इच्छा कभी ना करे। वृथा पशु को मारने वाला, अगला श्लोक 38वां। वृथा पशु को मारने वाला, पशु के शरीर में जितने रोए हैं उतने जन्म तक उस पशु को मारकर प्रत्येक जन्म में मारा जाता है। ये मुर्गे बकरे आदि जो कट रहे हैं, ये तुम ही लोग हो, तुम ही लोग बन जाते हो। ये तुम ही मांस खा खा के बन रहे हो, बकरे मुर्गे। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ जितेंद्रिय पुरुष, जितेंद्रिय द्विज वेद विरुद्ध हिंसा को आपत्ति में भी ना करे, आपत्ति काल में भी वेद के विरुद्ध वृथा मांस ना खाए। और तुमने तो कितने डकार लिए। 45वां श्लोक, जो अहिंसक जीवों का अपने सुख की इच्छा से वध करता है वह जीता हुआ तथा मरकर भी कहीं पर सुखपूर्वक उन्नति नहीं करता। अपने सुख की इच्छा से, जिह्वा स्वाद, शरीर सुख, शरीर पुष्ट, जिम जाते हो, मांस खाते हो, मांस खा खा के अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हो, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए यह लिखा है। जय श्री हरि। बंधुओं, क्या मांस खाना चाहिए? क्या यज्ञ में बलि देना उचित है? क्या मधुपर्क उचित है? शास्त्र क्या कहते हैं इन सब विषयों में? श्राद्ध में क्या मांस दान देना चाहिए? पितरों को क्या मांस चढ़ाना चाहिए? आज व्यापक चर्चा करेंगे इस विषय पर। बने रहिएगा चलचित्र के अंत तक। और प्रथम तो मैं अपना निर्णय ही बता देता हूं। मैं और आजकल वर्तमान में जितने भी शास्त्र पर चलने वाले लोग हैं, उनमें से 95-99% लोग शाकाहारी हैं। मैं भी शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। यहाँ तक कि जिनमें मुझे संदेह होता है कि इन उत्पादों में मांस है, उन उत्पादों का मैं सेवन नहीं करता हूँ। उदाहरण के लिए बिस्कुट, मैगी, पापे, फैन, टोस्ट, ये जितने भी उत्पाद हैं जिनमें संदेह होता है, उसका हम लोग शास्त्री लोग सेवन नहीं करते हैं। जो भी हमारी जानकारी में है उसका, मुझे लगता है मेरी जानकारी में सब कुछ है जिनका हम सेवन करते हैं। जिनकी में नहीं है उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं कहता हूँ शाकाहारी ही रहना चाहिए। धर्म शास्त्रों का भी निर्णय शाकाहारी रहना ही है। और जहाँ जहाँ मांस खाने का विधान है, मांस दान का विधान है, बलि का विधान है, वो कैसे कैसे है, आइए पूरे विषय की ओर आपको ले चलते हैं। तो सर्वप्रथम लेके चलते हैं मांस खाना चाहिए इस प्रवृत्ति की ओर। इस विषय में शास्त्र में क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं, और तत्पश्चात लेके चलेंगे आपको मांस नहीं खाना चाहिए, मांस के निषेध के विषय में क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि मांसाहार के समर्थन में जो पक्ष हैं उनमें किस प्रकार के पक्ष होते हैं, क्या तर्क होते हैं। एक होता है श्राद्ध में जाएगा पितरों को, दूसरा होता है यज्ञ करेंगे देवताओं को जाएगा, तीसरा होता है मधुपर्क आदि, और चौथा होता है क्या अभक्ष्य है और क्या मांस भक्ष्य है। तो ये चार चीजें क्या क्या, श्राद्ध, यज्ञ, मधुपर्क, सम्मानियों को मांस दिया जाना मधुपर्क आदि का, और तत्पश्चात भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है। आइए आपको प्रमाण दिखाते हैं मनुस्मृति से। सर्वप्रथम प्रमाण दिखाएंगे श्राद्धों के विषय में। अध्याय 3 227वां श्लोक मनुस्मृति। मनोहर मांस को भोज्य बताया है, ये श्राद्ध में बताया है मनोहर। अगला है कात्यायन स्मृति 29वां खंड। इसमें कहा गया है श्राद्धों के विषय में, पशु के स्रोतों को सर्वत्र कुशा की
कूची से चुपचाप ऐच्छिक कर्म से धोए। वसा के लिए पत्तों के 2 पात्र होते हैं। गाय के 14 स्रोत हैं, 7 सिर में, 4 थन, नाभि, शोणी और अपान। गाय के मांस का भी वर्णन है। मांस के अवदान के लिए छुरा होता है। संपूर्ण वपा को सृष्टकृत की रीति से लेकर होम करे और वहीं पर मंत्र का समापन कर दे। हृदय, जीवा, छाती, जांघें, जिगर, गुर्दे, गुदा, थन, शोणी, स्कंद और सटा के पासे, इन्हें पशु के अंग कहते हैं। 11 अंगों के अवदान गिनती में पासों, गुर्दों और जांघों के 2-2 होने के कारण 14 कहे गए हैं। चूंकि प्रत्येक कल्प के अनुसार श्रुति को चरितार्थ करना होता है, इसलिए छाक के यज्ञ पक्ष में भी चरु में 8 ऋचाओं से होम होता है। पशु के वेदी पर जितने अवदान किए जाते हैं, पशु न मिलने पर उतने ही पायस के पिंडों को रखवाए। अगर पशु ना मिले तो खीर के पिंडों को रखवा दें। यद्यपि पशु का भी विधान दे रखा है। पशु के अभाव में ओदन से बने व्यंजन के स्थान पर खीर का विधान है। उसी प्रकार अन्वष्टक्य कर्म में भी। तो ये 1 से 8 श्लोक मैंने आपको बताया। 13 से 18 श्लोक में भी ऐसा उल्लेख आता है। पितरों के कर्मों में पशु का प्रोक्षण प्राचीन वीति होकर करना चाहिए। गऊ को बाहर ले जाने तक के कार्य और चरु के निर्वपण आदि के कार्य को भी प्राचीन वीति होकर करे। मरे पशु के अवदानों का प्रयोजन ही प्रधान है और कोई नहीं। हवन भी प्रधान है। शेष कर्म स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ऊंचे को दीप कहते हैं, ईंट को शादा कहते हैं, जल से युक्त को कीलिन कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें श्राद्ध में पशु को कैसे काटें और मांस आदि का विधान का वर्णन किया गया है खाने का। तो ये श्राद्ध में। बंधुओं, आप ये चलचित्र देखकर बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं मैं शाकाहारी हूं। प्रमाण आपको दे रहा हूं। ये जो शास्त्र में मांस भक्षण आदि के जो प्रमाण हैं, इनका निराकरण करना मैं अभी बताऊंगा जब ये प्रमाण समाप्त हो जाएंगे। उसके उपरांत नहीं करना चाहिए वो प्रमाण बताऊंगा। बंधुओं, व्यास स्मृति अध्याय 3 56 से 58 श्लोक क्या कहते हैं श्राद्ध के ही विषय में। क्षत्रिय मृगिया के द्वारा मांस प्राप्त करके उससे पितरों और देवताओं की पूजा करके उसका भक्षण कर सकता है। वैश्य भी 12 हैं कम, जिसमें ऐसे उस मांस को धर्मानुसार क्रय करे भक्षण कर सकता है। तो ये 56वें श्लोक में मांस खाने का वर्णन हो गया क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा। अब आपको दिखाते हैं अगला प्रमाण। अगला प्रमाण है बंधुओं मधुपर्क। मधुपर्क होता है, यहां किसी से चोरी छुपाव नहीं चल रहा है। इस चलचित्र में मेरा ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में जो लिखा है उसका निराकरण भी करूंगा, मैंने कहा पश्चात में। मधुपर्क गाय के मांस से मिलकर बनता है। कुछ लोग मधु का भी प्रयोग कर लेते हैं, शहद का भी उपयोग कर लेते हैं, और अनेक स्थानों पर तो कुछ लोग मधु का अर्थ भी गाय मांस ना लेकर मधुपर्क का कुछ और करते हैं। लेकिन मधुपर्क का जो विधान है शास्त्र में गाय के मांस का मिलाकर किसी चीज में, तो वो आपको दिखाते हैं। मधुपर्क का विधान किया गया है। मनुस्मृति अध्याय 3 119-120वां श्लोक कहा गया है, राजा, ऋत्विक, स्नातक, गुरु, जामाता, ससुर और मामा, इनको 1 वर्ष के पश्चात अपने घर जाने पर मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। यदि राजा तथा स्नातक यज्ञ में आवें 1 वर्ष के उपरांत भी, तो मधुपर्क से उनकी पूजा करे, और यदि यज्ञ में नहीं आए तो मधुपर्क से उनकी पूजा नहीं करे। 1 वर्ष से पहले यदि यज्ञ में नहीं आए, 1 वर्ष से पहले ही आ जाए तो यज्ञ में ऐसा ना करें। अब आपको दिखाते हैं मधुपर्क का विधान। गोभिल ग्रह सूत्र से 10वीं कंडिका 4th प्रपाठक गोभिल ग्रह सूत्र 18वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक। पीछे जब वह मान्य व्यक्ति मुंह आदि धोकर स्वस्थ चित्त होवे, तब शस्त्र हाथ में लेकर नापित आकर उसे 3 बार जतलावे, गौ गौ गौ। अनंतर नापित के उत्तर में मान्य व्यक्ति मुंचगाम मंत्र एवं इन मंत्रों को पढ़कर गौ छोड़ने की आज्ञा देवे। मान्य व्यक्ति इस मंत्र से गौ का अनुमंत्रण करे। उस श्रौत यज्ञ से भिन्न स्थान में अर्थात ग्रह सूत्रोक्त विवाह आदि संस्कार में उक्त गौमोचन व्यवस्था समझे। गौमोचन व्यवस्था समझ गए आप? यज्ञ के खूटे में इस प्रकार बंधे हुए गौ को मोचनार्थ
पूछने पर करो अर्थात उस गौ का वध करो यही आदेश करे। 6 व्यक्ति अर्हणीय होते हैं, आचार्य, ऋत्विक, स्नातक, राजा, वर और विद्या आदि से युक्त गुणवान। ये 6 अर्घ के योग्य हैं। आचार्य आपके गुरु, ऋत्विक जो आपसे यज्ञ करवाते हैं, स्नातक ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण करने के पश्चात अपनी डिग्री, शास्त्र की डिग्री लेने के उपरांत जो शास्त्री आदि होते हैं उनका स्वागत, राजा का स्वागत, वर दामाद आदि का, जीजा आदि का स्वागत और विद्या आदि से जो युक्त विद्वान हैं उनका स्वागत, ऐसे करने का विधान है। अब आपको बताते हैं भक्ष्या भक्ष्य प्रकरण कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए मांस में। शंख स्मृति अध्याय 17 25 से 27वां श्लोक। मछलियों में पाठीन और रोहित नामक मछलियां खाने के योग्य बताई गई हैं। तीतर, मोर, लावा, कपिंजल, गेंडे और बत्तख को यम ने खाने योग्य बताया है। गेंडे आदि के मांस तो रावण के यहाँ भी मिले थे, जब हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी जब वहां सीता जी को ढूंढने गए थे। मोर के मांस भी मिले थे। तो ये यहाँ कुल मिलाकर क्या खाएं, कौन सा मांस खाएं, कौन सा मांस ना खाएं, ऐसा विधान यहाँ किया गया है। विष्णु पुराण में भी अंश 5 अध्याय 1 में मांस आदि चढ़ाने का उल्लेख किया गया है माता को। तो ये था शास्त्र में क्या क्या आज्ञा है मांस के विषय में। ये तो बहुत थोड़ा सा आपको बताया है, शास्त्र में अनेकों प्रमाण हैं। मेरे पास अभी वर्तमान में 31 प्रमाण तो लिखे हुए रखे हैं, उसके अतिरिक्त अनेकों प्रमाण मैं वैसे जानता हूं। अब आपको दिखाते हैं शास्त्र में मांस खाना मना है। यज्ञ में मांस मना है, श्राद्ध में मांस मना है, मधुपर्क मना है। 61 प्रमाण मेरे पास लिखे रखे हैं, क्योंकि चलचित्र अत्यंत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए कुछ प्रमाण मैं आपको दूंगा। आइए लेके चलते हैं बंधुओं। पहले हमने श्राद्ध के विषय में जो मांस का उल्लेख बताया था, अब बताएंगे श्राद्ध के विषय में मांस नहीं, मांस का विधान नहीं, मांस मत चढ़ाओ। बंधुओं, कात्यायन स्मृति खंड 1 श्लोक 18। कात्यायन स्मृति में लिखा है, इस विषय में ऋषि वशिष्ठ प्रोक्त संपूर्ण निरामिष विधि का विचार करना चाहिए। अब इससे आगे इस विषय में जो विशेष है उसका प्रवचन करूंगा। तो निरामिष विधि का विचार करना चाहिए किस विषय में? श्राद्ध के विषय में, क्योंकि इससे पहले वाला जो श्लोक है 17वां, उससे पहले एक श्लोक है 16वां, उसमें श्राद्ध का उल्लेख किया गया है। तो श्राद्ध के विषय में निरामिष विधि वशिष्ठ प्रोक्त, वशिष्ठ जी द्वारा जो कही गई है। तो वशिष्ठ जी तो राम जी के भी यज्ञकर्ता, ब्राह्मण, गुरु आदि रहे हैं, तो उनकी विधि अवश्य माननी चाहिए, निरामिष बिना मांस की विधि। खंड 17वां श्लोक 25वां, इसमें कात्यायन जी ने कहा है, यदि पशु का विधान हो तो पशु के स्थान पर स्थाली पाक बनाए और उसे बछड़े वाली तरुणी गाय के दूध में पकाए, खीर बनाए, खीर। यदि पशु का विधान हो तो यहां भी इन्होंने श्राद्ध के विषय में मना किया। अब बात कर लेते हैं भक्ष्य में मांस के विषय में। अध्याय 5 9 से 15 श्लोक मनुस्मृति। भैंस को छोड़कर जंगली पशु जो हो उन्हें छोड़ दे, उन्हें ना खावे। 9वां श्लोक ये कहता है। 11वां श्लोक कहता है, कच्चा मांस खाने वाले गिद्ध, बाज, चील आदि ग्रामवासी पक्षी, एक खुर वाले टिटही को छोड़ दे, इनका मांस भक्षण ना करे। गौरैया, मुर्गा, सारस, चकवा, हंस, रज्जू, वाल यानी कौआ, तोता और मैना, इनको ना खावे। बत्तख को, नाखून से बिखर कर खाने वाले पक्षियों को, पानी में गोता लगाकर मछलियों को खाने वाले पक्षी, इन पक्षियों के मांस को तथा मारने के स्थान में रखे हुए मांस को और सूखे मांस को ना खावे। बगुला, बलाका, काकोल, खंजन, इन पक्षियों के मांस को, मछलियों को खाने वाले ग्राम में सूअर और सब मछलियों के मांस को ना खावे। तो यहाँ मनुस्मृति में मांस न खाने का उल्लेख किया गया है। भक्ष्य प्रकरण, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 31।
यज्ञ के लिए मांस का भक्षण करना दैव विधि और इसके विपरीत मांस का भक्षण करना राक्षस विधि है। तो यज्ञ के विपरीत तो मांस खाना ही नहीं है, विपरीत वृथा मांस, बेकार में। धन के लिए पशु का वध करने वाले को वैसा पाप नहीं लगता जैसा पाप बिना किसी कारण देव पितर आदि श्राद्ध आदि कार्य के बिना मांस भक्षण करने वाले को मरने पर होता है। यहाँ तो मांस भक्षण का उल्लेख किया गया कि यज्ञ में खाओ, मधुपर्क में खाओ, श्राद्ध में दान करो। मधुपर्क में भी खाओ नहीं, कोई खिलाएगा तब खाओ। श्राद्ध में आप स्वयं नहीं खाओगे, पितरों को दोगे। यज्ञ में देवताओं को दोगे, जो बचा होगा स्वयं खाओगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ खा रहे हैं, रोज अपनी जीभों के लिए खा रहे हैं, अपने पेट के लिए, अपने स्वाद के लिए आप लोग खा रहे हो। तो वृथा मांस तो मना है। 37वां श्लोक पंचम अध्याय में कहा गया है, पशु मांस भक्षण की अधिक आकांक्षा होने पर घी या आटे का पशु बनाकर खावे, किंतु व्यर्थ पशु को मारने की इच्छा कभी ना करे। वृथा पशु को मारने वाला अगला श्लोक 38वां। वृथा पशु को मारने वाला पशु के शरीर में जितने रोए हैं उतने जन्म तक उस पशु को मारकर प्रत्येक जन्म में मारा जाता है। ये मुर्गे बकरे आदि जो कट रहे हैं, ये तुम ही लोग हो, तुम ही लोग बन जाते हो। ये तुम ही मांस खा खा के बन रहे हो, बकरे मुर्गे, और फिर रोते हो उन जीवों का वध हो रहा है। मधुपर्क, यज्ञ तथा देव कार्य में ही पशु का वध करना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। बस इन्हीं में, मधुपर्क, यज्ञ, पितृकार्य तथा देव कार्य में ही पशु का वध करना चाहिए। श्लोक 41वां। 42वें में कहा है, इन कर्मों से पशुवध करता हुआ देवत्व को जानने वाला द्विज अपने को तथा पशु को भी उत्तम गति में पहुंचाता है। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ जितेंद्रिय पुरुष, जितेंद्रिय द्विज वेद विरुद्ध हिंसा को आपत्ति में भी ना करे। आपत्ति काल में भी वेद के विरुद्ध वृथा मांस ना खाए, और तुमने तो कितने डकार लिए। 45वां श्लोक। जो अहिंसक जीवों का अपने सुख की इच्छा से वध करता है वह जीता हुआ तथा मरकर भी कहीं पर सुखपूर्वक उन्नति नहीं करता। अपने सुख की इच्छा से, जिह्वा स्वाद, शरीर सुख, शरीर पुष्ट, जिम जाते हो, मांस खाते हो, मांस खा खा के अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हो। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए यह लिखा है, जो अहिंसक जीवों का अपने सुख की इच्छा से वध करता है वह जीता हुआ तथा मरकर कहीं पर भी सुखपूर्वक उन्नति नहीं करता। उन्नति आपको दिखेगी, लेकिन जब बकरे कुत्ते बनोगे, मुर्गे बनोगे, तब आपको ज्ञात होगा। जो जीवों का वध तथा बंधन नहीं करना चाहता वह सबका हिताभिलाषी अत्यंत सुख प्राप्त करता है। 46वां श्लोक था। 47वां श्लोक। जो किसी की हिंसा नहीं करता वह जिसका चिंतन करता है, जो कार्य करता है और जिसमें ध्यान लगाता है, उन सबको बिना विशेष प्रयत्न के ही प्राप्त करता है, जो किसी की हिंसा नहीं करता। 48वां श्लोक। जीवों की बिना हिंसा किए कोई भी मांस नहीं उत्पन्न हो सकता, और जीवों की हिंसा स्वर्ग का साधन नहीं है। स्वर्ग नहीं जाओगे जीवों की हिंसा करके। अतः मांस को छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। 49वां श्लोक। मांस की उत्पत्ति और जीवों के वध तथा बंधन को समझकर, कि मांस की उत्पत्ति कैसे होती है, मारकर, वध करके, बांधकर, इन सबको समझकर, यानी उन्हें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, इन सबको समझकर सब प्रकार के मांस भक्षण से निवृत्त होना चाहिए। 49वां श्लोक। जो पिशाच के समान शास्त्रोक्त विधि विहित भी मांस का त्याग करता है, शास्त्र में कहा गया है तब भी मांस का त्याग करता है, वह लोगों का प्रिय बनता है तथा रोगों से पीड़ित नहीं होता। ये 50वां श्लोक था। ये 35वें श्लोक का निराकरण है। मनुस्मृति अध्याय 5 35वें श्लोक का निराकरण। 35वें श्लोक में कहा गया है, शास्त्र अनुसार नियुक्त श्राद्ध तथा मधुपर्क, उसमें जो मनुष्य श्राद्ध और मधुपर्क में या यज्ञ आदि में जो मनुष्य मांस को नहीं खाता वह मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। शास्त्रानुसार नियुक्त जो मांस को नहीं खाता मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। इसका निराकरण किया गया है 50वें श्लोक में, कि जो पिशाच के समान शास्त्रोक्त विधि विहित भी मांस का त्याग करता है वह लोगों का प्रिय बनता है तथा रोगों से पीड़ित नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं आप मांस खाते ही हो तो भी आप यज्ञ के मांस को मना कर दें। वैसे तो जीव के स्वाद के लिए खाते हो, लेकिन यज्ञ के मांस को मना कर रहे हो, प्रसाद को। उसकी बजाय कहा गया है, श्रेष्ठ क्या है, आप शाकाहारी बनो। किसी भी विधि में, चाहे यज्ञ में कहा गया है, चाहे कैसे ही प्रसाद स्वरूप हो, उसे मना कर दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। और उल्टा क्या होगा
लोगों के प्रिय बनोगे और रोग से पीड़ित नहीं होगे। पराशर स्मृति 11वां अध्याय पहला श्लोक ही कहा गया है, गौमांस यदि ब्राह्मण के द्वारा खा लिया जाए तो वह चांद्रायण व्रत करे। गौमांस यदि ब्राह्मण के द्वारा खा लिया जाए तो वह चांद्रायण व्रत करे। बंधुओं, निर्णय सिंधु प्रचलित ग्रंथ है। इसमें अनेकों ग्रंथों को प्रमाण दे देकर एक ग्रंथ बनाया गया है। बहुत समय प्राचीन समय का है यह ग्रंथ भी। 737वां पेज, इसमें कहा गया है, बृहन नारदीय पुराण में कहा है, क्या कहा है? श्राद्ध में मांस का दान, मधुपर्क में पशु का वध, नरमेध यज्ञ जिसमें नर का वध होता था, अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्व का वध होता था, ये सब वर्जित हैं। ठीक है, आगे गोवध जो होता है वो कलयुग में वर्जित है, हेमाद्रि में कहा गया है। हेमाद्रि भी ऐसे ही निर्णय सिंधु जैसा ही ग्रंथ है। हालांकि बृहन नारदीय पुराण से तो बता ही दिया, वो तो मूल ग्रंथ है। आगे सुनिए, हेमाद्रि में ब्रह्म पुराण का वचन है। पहले बृहन नारदीय पुराण, अब ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में कहा गया है गोवध, नर, मेध और अश्वमेध यज्ञ द्विजातियों को कलयुग में वर्जित है। इससे पहले वाला 738 पेज पर था, अगला 739 पेज पर है। क्या कहा गया है? वर, दामाद, अतिथि अभ्यागत, पशुपाकरण क्रिया, पितरों के लिए पशुपाकरण करना, ये सब कलयुग में वर्जित हैं। तो ये निर्णय सिंधु द्वारा कलयुग में वर्जित बता दिए गए। तो अब आपको सारा वर्जित बता दिया गया कि कितना कितना वर्जित है, और इसके 61 प्रमाण भी हम बता रहे थे कि हमारे पास हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मांस नहीं, कुछ और ये भी बताया, मांस के स्थान पर कुछ और प्रयोग कर लो। अब आइए श्रीमद् भागवत महापुराण से एक अत्यंत ही गोपनीय बात आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए क्या कहा, यज्ञ आदि में जो मांस आदि होता है। 29वां 30वां श्लोक, स्कंद 11 अध्याय 21। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वाधिक प्रचलित, कलयुग में सर्वाधिक बोले जाने वाला और कलयुग में सर्वाधिक कल्याण करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में से एक। यदि हिंसा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता, पितर और भूपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कहा, मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करे। इसके पश्चात कहा, इस विषय में मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोक पुरुष ऐसा ऐसा करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि आप पर मांस न छोड़ा जा रहा हो, आपकी पहले की परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा है उन्होंने, प्रत्यक्ष रूप से मैं बता देता हूं, यदि आपसे मांस नहीं छोड़ा जा रहा हो, आप राक्षस रहे हो पिछले जन्म में, तो अब मनुष्य बनकर उत्पन्न हो गए, राक्षसी प्रवृत्ति आप में है, तो आप मांस खाओगे, मांस में आपका मन लगेगा। तो यदि ना रहा जा रहा हो तो आप यज्ञ करके खा सकते हो, लेकिन वृथा मांस करने का विधान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में खा सकते हो, लेकिन पाखंडियों की भांति तुम करते हो। कुछ लोग तो यज्ञ इसलिए करते होंगे कि मांस खा लें, और कुछ लोगों ने तो अब यज्ञ भी छोड़ दिया, सीधे ही मांस खाते हैं। क्षत्रिय, कुछ नीच क्षत्रिय तो ऐसे कहते हैं हमारा मांस खाना उद्देश्य है, हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है। कुछ ब्राह्मण भी ऐसे कहते हैं। तो बंधुओं, ये मांस खाना इसलिए था कि यज्ञ आदि आप करेंगे, यज्ञ करते करते धीरे धीरे उसमें मांस चढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति छूट जाएगी। एक साथ किसी चीज को छोड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए भगवान ने ऐसी प्रवृत्ति बनाई थी। लेकिन लोगों ने इसका क्या अर्थ ले दिया और कितने ही पशुओं का वध हो गया। इसके साथ ही बंधुओं, भगवान भागवत जी में कहते हैं आगे 42वें श्लोक में, अध्याय 21 एकादश स्कंद में,
वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसलिए जो भगवान की वाणी है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो आप मांस का त्याग करें। यदि आप भी पशु नहीं बनना चाहते हो तो इस ओर ध्यान दीजिए। ये चलचित्र अत्यंत लंबा बन सकता था, अनेकों समय से, संभवतः वर्षों से इस चलचित्र को बनाने के विषय में मैं सोच रहा था। आज इस चलचित्र को बना दिया, आपको ये भी दिखा दिया। मधुपर्क मना है, यज्ञ में मांस मना है, श्राद्ध में मांस मना है, भक्षा भक्ष्य आदि प्रकरण में मांस मना है, ब्राह्मण को भी मांस मना है, ब्रह्मचारी को भी मांस मना है, सन्यासी को भी मांस मना है, वानप्रस्थी को भी मांस मना है। तो मांस मना है तो खाएगा कौन? तो इसलिए बंधुओं आप इस ओर ध्यान दीजिए और मांस खाने की प्रवृत्ति आप छोड़िए। कलयुग में ये सब वर्जित है। मैंने आपको शास्त्र से दिखा दिया, बृहन्नारदीय पुराण से भी दिखाया, ब्रह्म पुराण से भी दिखाया, आदित्य पुराण से भी संभवतः आपको दिखाया और कालिका पुराण में भी संभवतः इसका उल्लेख हो। कई सारे मैंने बताया, आपको प्रमाण में इतने सारे तो नहीं दे सकता क्योंकि आप पूरा दिन मेरे चलचित्र देखने के लिए तो बैठे नहीं हैं, आपको मनोरंजन भी चाहिए। लेकिन कुछ एक बातें मेरे से भी सुन लिया कीजिए, जिससे कि आपके जो दिन में आप जो कार्य करें उसमें पाप ना हो जाए। तो ये वृथा मांस, जो मांस भक्षण है, इसे आप छोड़ दीजिए। यही निर्णायक है। धन्यवाद। जय श्री हरि।